तो सब लोग प्रेम से बोलेंगे, जय जय श्री राम। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं कि 2025 में नाग पंचमी कब है व नाग पंचमी 2025 की तारीख व मुहूर्त। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। ज्योतिष के अनुसार पंचमी तिथि के स्वामी नाग हैं। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। नाग पंचमी 2025 की तारीख व मुहूर्त जुलाई 2025 मंगलवार नाग पंचमी मुहूर्त 1 श्रावण शुक्ल पंचमी में नागव्रत नाग पंचमी व्रत किया जाता है। 2 यदि दूसरे दिन पंचमी 3 मुहूर्त से कम हो और पहले दिन 3 मुहूर्त से कम रहने वाली चतुर्थी से वह युक्त हो तो पहले ही दिन यह व्रत किया जाता है। 3 ऐसी भी मान्यता है कि यदि पहले दिन पंचमी 3 मुहूर्त से अधिक रहने वाली चतुर्थी से युक्त हो तो दूसरे दिन 2 मुहूर्त तक रहने वाली पंचमी में भी यह व्रत किया जा सकता है। नाग पंचमी व्रत व पूजन विधि। 1 इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत, वासुकी, पद्म, महापद्म, तक्षक, कुलीर, कर्कट और शंख नामक अष्टनागों की पूजा की जाती है। 2 चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। 3 पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। 4 फिर हल्दी, रोली, लाल सिंदूर, चावल और फूल चढ़कर नाग देवता की पूजा की जाती है। 5 उसके बाद कच्चा दूध, घी, चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। 6 पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। 7 सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देकर यह दूध सर्प को पिला सकते हैं। 8 अंत में नाग पंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। नोट परंपरानुसार अनेक प्रदेशों में चैत्र व भाद्रपद शुक्ल पंचमी के दिन भी नाग पंचमी मनाई जाती है। लोकाचार या देश भेदवश यह पर्व कृष्ण पक्ष में भी मनाया जाता है। नाग पंचमी से जुड़ी कुछ कथाएं व मान्यताएं। एक हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र ऋषि कश्यप की 4 पत्नियां थीं। मान्यता यह है कि उनकी पहली पत्नी से देवता, दूसरी पत्नी से गरुड़ और चौथी पत्नी से दैत्य उत्पन्न हुए, परंतु उनकी जो तीसरी पत्नी कद्रु थी, जिनका ताल्लुक नाग वंश से था, उन्होंने नागों को उत्पन्न किया। 2 पुराणों के मतानुसार सर्पों के 2 प्रकार बताए गए हैं, दिव्य और भौम। दिव्य सर्प वासुकी और तक्षक आदि हैं। इन्हें पृथ्वी का बोझ उठाने वाला और प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी बताया गया है। वे अगर कुपित हो जाएं तो फुफकार और दृष्टि मात्र से संपूर्ण जगत को दग्ध कर सकते हैं। इनके डसने की भी कोई दवा नहीं बताई गई है, परंतु जो भूमि पर उत्पन्न होने वाले सर्प हैं, जिनकी दाढ़ों में विष होता है तथा जो मनुष्य को काटते हैं, उनकी संख्या 80 बताई गई है। 3 अनंत, वासुकी, तक्षक, करकोटक, पद्म, महापद्म, शंखपाल और कुलिक, इन 8 नागों को सभी नागों में श्रेष्ठ बताया गया है। इन नागों में से 2 नाग ब्राह्मण, 2 क्षत्रिय, 2 वैश्य और 2 शूद्र हैं। अनंत और कुलिक ब्राह्मण, वासुकी और शंखपाल क्षत्रिय, तक्षक और महापद्म वैश्य व पद्म और करकोटक को शूद्र बताया गया है। 4 पौराणिक कथानुसार जन्मजेय जो अर्जुन के पौत्र और परीक्षित के पुत्र थे, उन्होंने सर्पों से बदला लेने व नाग वंश के विनाश हेतु एक नाग यज्ञ किया, क्योंकि उनके पिता राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नामक सर्प के काटने से हुई थी। नागों की रक्षा के लिए इस यज्ञ को ऋषि जरत्कारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने रोका था। जिस दिन इस यज्ञ को रोका गया उस दिन श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि थी और तक्षक नाग व उसका शेष बचा वंश विनाश से बच गया। मान्यता है कि यहीं से नाग पंचमी पर्व मनाने की परंपरा प्रचलित हुई। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। जय श्री राम सभी को।